तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रैक्टिस सेट के सेशन में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर को आगे बढ़ाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने पिछले सेशन में आपको बता दिया था। आज हम लोग उसके आगे आने के क्वेश्चन नंबर 12 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 12 है क्या। मैं आपको बता दूं, यदि आपको नहीं पता होगा कि इस प्रैक्टिस सेट कौन सा चल रहा है, तो ये बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा चुका था। क्या है ओजोन छेद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हमारे पृथ्वी में जो ओजोन लेयर है उसमें धीरे धीरे छेद हो रहा है। उसी के बारे में पूछा कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो ओजोन छेद जो है, इसमें क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है हमारे। तो समताप मंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसी को बोला जाता है कि ओजोन में छिद्र हो रहा है। ठीक है, अब ओजोन जो है हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि सूर्य से जो हानिकारक गैसेस निकलती है या हानिकारक जो प्रकाशें निकलती है, सभी समताप मंडल में आने के बाद ओजोन परत उसे ख़त्म कर देती है और हमारे शरीर की त्वचा को कैंसर होने से और अन्य बीमारियों होने से बचाती है। ठीक है, यही ओजोन का काम होता है। अब देखते हैं इसमें, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये हमारे पृथ्वी के इतने मंडल होते हैं। ठीक है, कितना मैंने बताया। अब बाह्य मंडल 1, आयन मंडल 2, मध्य मंडल 3, समताप मंडल 4 और क्षोभ मंडल 5 प्रकार के मंडल मैंने बताया जो हमारे पृथ्वी में होता है। तो मैं आपको बता दूं क्षोभ मंडल में क्या होता है। तो क्षोभ मंडल में जो हमारे पर्यावरण घटनाएं होती है, जैसे बारिश आना, हवाएं चलना, ये सब जितने भी होते हैं सभी के सभी क्षोभ मंडल में होता है। अगला आता है समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर की हाइट तक है, 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या क्या होता है, तो समताप मंडल में धूल का कण नहीं होता है और वहाँ मौसम खराब नहीं होता है, जिसकी वजह से वहीं पर हवाई जहाज़ उड़ते हैं। ठीक है, हवाई जहाज़ उड़ते हैं, जो एरोप्लेन होता है यही समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, इसी समताप मंडल में उड़ता है हवाई जहाज़। इसको हवाई जहाज़ कितने की रफ्तार में, औसत रफ्तार हवाई जहाज़ की कितनी है, तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समताप मंडल में और क्या क्या होता है, तो समताप मंडल में ही ओजोन होता है जो हमें बचाता है। ओजोन परत में जो उसकी मोटाई कम हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है, तो CFC ये CFC क्या है, से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो AC से निकलता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला मैंने आपको क्या होता है, मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, वो पृथ्वी के निकट आने पर उल्का पिंड नष्ट हो जाता है इसी मंडल में। किसमें, तो मध्य मंडल में। कंकड़ पत्थर चट्टान जितने होते हैं सब इसी में नष्ट हो जाते हैं, उल्का पिंड। ठीक है, अगला है आपको मैंने बताया, अगला आयन मंडल संचार करने के का काम आता है। संचार आने की, जिसे आप फ़ोन कर सकते हैं, जो मैं आपको क्लास अभी दूंगा उसे आप देख सकते हैं, वो सभी आयन मंडल से ही होता है। किससे, तो आयन मंडल से ही होता है। ठीक है, आयन मंडल से होता है। अगला मैंने बताया बाह्य मंडल। ठीक है, इसमें अलग अलग गैसेस पाई जाती है बाह्यमंडल में। चलिए, आपको मैंने पूरा इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि आपको दिवस से क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरा आपको कौन दिवस कब मनाया जाता है पूरा डिटेल क्लास दूंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगला देखते हैं कि अगला आपका ऑप्शन है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हकलाना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा, तो हकलाना दिवस।
एक 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 तारीख को एक ही दिवस मनाया जाए ये जरूरी नहीं है। एक ही तारीख को अलग बहुत ही अधिक दिवस मनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, तो 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ध्यान दिवस या फिर विश्व बास्केटबॉल दिवस। आप ध्यान रखेंगे, बास्केटबॉल दिवस, बास्केटबॉल दिवस। अगला है आपका 22 नवंबर को मनाया जाता है आत्महत्या उत्तरजीविता दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं, सुमेलित कीजिए। इसमें यही बोला गया है। बोला जा रहा है कि जो बोला जा रहा है, पहला है सूची 1 में बाघ आरक्षित क्षेत्र, मतलब इनमें बाघ पाए जाते हैं, इधर बाघ पाए जाते हैं और ये स्थान यहाँ पर है। तो इसमें से आपको सही निशान मिलान कराना है, जो कि आप यहाँ ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप 2 ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे होंगे और अगला ऑप्शन इधर है, यहाँ पर है, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पर है। पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये केरला में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है, तो ये उड़ीसा में है। और अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो क्या क्या है, 1 का 4, उसके बाद 2 का 3, उसके बाद सी का 2, आने की 4 4 3 2 1 आंसर होना चाहिए। 4 3 2 1 कहाँ पर है, 4 3 2 1, इसमें 4 है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी 4 नहीं है। इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1 इसमें ऑप्शन नंबर 3 में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है इसका सेशन मैं ले चुका हूं, जाके आप इसी चैनल में देख सकते हैं। आपको क्लासेस पहले से ही इसमें दिया जा चुका है, इस तरह से दिया जा चुका है पूरा मैप से, भारत के मैप से, और उस मैप में पूरा एरिया राज्य का भी बाउंड्री किया हुआ है, बहुत बारीकी से समझाया गया है। आप जाके क्लास देख लें, आपको क्लास में ही सभी याद हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो वो है तरल पदार्थ के गुरुत्व को मापने वाला हाइड्रोमीटर। ग्रेविमीटर ये नहीं है, हाइड्रोमीटर ये सही है, और ये हाइड्रोमीटर, शायद ये दोनों एक ही टाइप हो गया है, तो इसमें एक तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें थर्मामीटर वगैरह कुछ डाल भी सकते हैं। और ये हिप्सोमीटर, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 में इधर उद्योग दिया हुआ है, कौन सा उद्योग है और ये उद्योग कहाँ पर अवस्थित है, ये दिया हुआ है। तो पहला है जो क्या है, पहला तो रेलवे का उपकरण कहाँ पर है, रेलवे का उपकरण कहाँ पर है, तो रेलवे का उपकरण भिलाई में है, जो टाटा आयरन स्टील बनाती है। नंबर 4 है, और नंबर 2 क्या है, मोटर वाहन कहाँ पर बनता है, तो मोटर वाहन ये जबलपुर में बनता है, जबलपुर में मोटर वाहन जबलपुर में बनता है। आगे है पोत निर्माण, ये कोची में है, पोत निर्माण कोची में है। और साइकिल का उद्योग ये लुधियाना में है, जो कि पंजाब में है, और ये भिलाई झारखंड में है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये ऑप्शन किस में है, 1 का थर्ड, उसके बाद बी का 1 का थर्ड, बी का 4, 1 का थर्ड और बी का 4 ऑप्शन किस में है, 1 का थर्ड और बी का 4, 1 का थर्ड इसमें और इसमें है, और बी का 4 इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नंबर 17 है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि बोला जा रहा है कि जो पौधे में खैर तो कई प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, पौधे में नहीं, मिट्टी में,
उसमें से नाइट्रेट के बारे में बताया जा रहा है कि जो नाइट्रेट है वो पौधे अपने ओर अपनी अवशोषित कर लेता है अपने अंदर, और उसे किस में परिवर्तित कर देता है, तो सबसे पहले अमोनिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया, जो कि ऑप्शन में है नहीं, हाँ अमोनिया नहीं, एमिनो में परिवर्तित करता है। ठीक है, एमिनो, अगर एमिनो ऑप्शन में है तो एमिनो आप पहले लगाइएगा, लेकिन एमिनो है नहीं। और दूसरा में परिवर्तित करता है प्रोटीन किस में है, तो प्रोटीन ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला है 18 नंबर में, हवा में परागकण को क्या कहते हैं। मतलब परागकण जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो वायु परागण मतलब जो फूल निषेचन करते हैं, वो हवाएं चलने से एक फूल से दूसरी फूल में परागकण गिरता है, जिससे फूलों में निषेचन होता है। कीट परागण में क्या होता है, कोई कीट एक फूल में बैठा, उसके डंक में, उसके हाथ पैर में वो परागकण लगा, और फिर जाकर दूसरे फूल में बैठा, तो उसका वहाँ पर चला गया, तो उससे फूलों में निषेचन होता है, और उसी ही कीट परागण कहते हैं। इसी तरह से पक्षी परागण, पक्षी भी फूल का रस चूसने के लिए फूल में बैठते हैं और फिर दूसरे फूल में बैठते हैं, उसी तरह से निषेचन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 19, युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। यह करंट अफेयर का सवाल था। ये किसके द्वारा हुआ था, ये राष्ट्रीय कौशल विकास के द्वारा ही किया गया था। एक करंट अफेयर का सवाल आया हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लास आज आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। आप इस प्रश्न का क्या है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और सेशन को लाइक भी करते हुए चलें। तो क्लास को ऑफ करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।